शायद मेरी 16 नौकरियां लगी। अब 16 थी या कम ज्यादा मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। ऐसी 16 नौकरियां करते मैं लग चुकी है और एक मेरी अब रह गई है HCS की। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि 6 महीने बाद मेरे HCS भी मैं बन जाऊंगा। यानी कि जो व्यक्ति पिछले 6-8 साल से लगातार मेहनत करता हुआ, जबकि उससे वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ था, तब भी उसकी नौकरी नहीं लगी। करते कोई पिताजी का इतना बड़ा रोजगार नहीं था, इतना बड़ा काम धंधा नहीं था, जमीनें नहीं थी कि मैं बेच के सरकार को पैसे दे दूं, उनके नुमाइंदों को पैसे दे दूं और मेरी नौकरी लग जाए। परंतु ये सरकार आती, मैंने मेहनत की, 2 साल के अंदर ही मेरी पहली नौकरी और 6 साल में 16 नौकरियां लगी। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण है। करनाल के अंदर ग्रुप डी के अंदर एक ही परिवार के 2-2, 3-3 बच्चे लगे। SI की नौकरी, सब इंस्पेक्टर की नौकरियां हर थोड़े दूर पे किसी न किसी मोहल्ले में किसी न किसी की लगी हुई थी। एक गांव में, किसी दूसरे गांव में, एक गांव से 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां भी SI की लगी। ऐसे कोई भी आप गांव देख लो, कोई स्थान देख लो, इतनी नौकरियां जो ये माननीय मनोज जी ने दी, उस कारण से जो आपने मास्टर जी ने बताया बड़ी ठीक है कि बहुत लोग हमारे नाराज हुए कि हम इतने साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हमें क्या मिला। ये बात मैं हर बार अपने जब भी भाषण देता हूँ, कहीं भी बात करता हूँ, ये बात को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। क्योंकि जो काम मोदी जी ने देश के लिए किए, जो मनोज जी ने प्रदेश के लिए किए, अपने गांव के लिए किए, अपने शहर के लिए किए, उसमें हम व्यक्तिगत अगर हमारा बच्चा हमारा उसमें डिजर्व करते थे तो हमें भी वो लाभ जरूर मिला। नहीं तो पहली सरकारों में क्या था कि वो पैसे दिए और लग गए। इस सरकार के अंदर भी शुरू में 5 साल जो DC रेट की नौकरियां थी, वो भी हम कह देते थे अपने कार्यकर्ता को, सरपंच को कि भाई ये तू लगा ले, जो अपने चेते हैं, जो अपने कार्यकर्ता है, कहते तो थे कि अपने कार्यकर्ता की नौकरी लगा लो। परंतु कहीं ना कहीं गड़बड़ होती थी कि वो अपने चेतों की नौकरी लगा लेते थे, अपने परिवार की लगा लेता था। कहीं ना कहीं ऐसे भी सुनने में आया कि उसने किसी से उससे 2 महीने की सैलरी लेके उसको रख लिया। जब 2-4-5 साल ऐसे चला तो मनोज जी ने कहा कि ऐसे नहीं चलने पाएगा। फिर इस